हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं, लोकगीत। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। तो हमें इस चैप्टर में लोकगीत के बारे में बताया गया है। लोकगीत क्या होते हैं? जैसे एक तो होते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय जो गीत होते हैं, शास्त्रीय संगीत वो लोग बनाते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, वो जो गाते हैं उनको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। लेकिन जो आदमी जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो अपने आप से बनाकर जो लोकगीत गाते हैं त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे, शादी विवाहों पे, उनको हम लोकगीत कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कीर्तन होते होंगे, है ना? तो कीर्तन में जो गाने गाए जाते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं, जो आम लोग गाते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ आप लोगों ने देखी होंगी, वो काफ़ी मात्रा में ढोलक लेकर गाया जाता है। फेस्टिवल्स पे लोकगीत गाए जाते हैं, काफ़ी चीज़ों में, शादी विवाह में या कोई किसी बच्चे के जन्म में, ये सब लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकगीत हैं, ये सब बताया गया है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो यहाँ पर ही बता दिया, जैसे शास्त्रीय संगीत जो बड़े बड़े लोग गाते हैं, सिंगर्स वगैरह, वो तो शास्त्रीय संगीत होते हैं। लेकिन लोकगीत जो लोग बनाकर अपने आप से गाते हैं, तो ये ताजगी, लोकप्रियता, काफ़ी अच्छे गीत होते हैं ये, और ये शास्त्रीय संगीत से एकदम भिन्न यानी अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। जैसे जो जनता होती है वो खुद बनाकर इन्हें गा लेती है। घर, गांव, आमतौर पे ये गाँवों में ज़्यादा गाए जाते हैं। घर में, गांव में, नगर की जनता ये गीत गाती है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, यानी प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ढोलक, खाली ढोलक से भी ये बज जाता है। बांसुरी, करताल, झांझ, ये सब आप ले सकते हैं और इनसे आराम से लोकगीत बज जाते हैं, गाए जाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए चले जा रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाँव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो मतलब जो एकदम ज़्यादा ही इंस्ट्रूमेंट्स लेने की इनमें ज़रूरत नहीं होती। साधारण ढोलक ले लो, झांझ ले लो, इन सब इंस्ट्रूमेंट से ही आराम से गाए जा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। यानी मतलब शास्त्रीय संगीत यानी जो बड़े बड़े सिंगर्स या लोग गाते हैं, उनसे हे का मतलब एक तरीके से यहाँ पर बोला गया छोटा या अच्छा नहीं समझा जाता था इन लोकगीतों को, और बोला जाता था कि शास्त्रीय संगीत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो लोकगीत हैं वो काफ़ी चल गए हैं। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। यानी अब लोग क्या, साधारण लोगों के लोकगीत भी सुनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अब लोकगीतों को माना जाता है, मतलब लोकगीत करवाए भी जाते हैं। पहले नहीं था ऐसा सब, लेकिन अब ज़्यादा लोकगीतों के ऊपर ध्यान है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोकगीत, साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो ऐसे तो काफ़ी लोकगीत होते हैं अलग अलग भाषाओं में। जिस स्टेट की जो बोली होती है उसी बोली में लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी जो लोग हैं उनका संगीत है। जो जंगल वंगल में रहते हैं उन लोगों का ये मेन तौर पर संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, औरव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्दर्द लहराता है। तो यही बोला गया है कि मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, ये जो है ना, इनमें जो होते हैं जो संथाल वगैरह, मतलब जो आदिवासी हैं, वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, इन सब में पाए जाते हैं। तो ये लोग ज़्यादा ही लोकगीत गाते हैं, या इन देशों में, इन स्टेट्स में, सॉरी, है ना, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़, ये तो हमने पढ़ लिया। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। यानी बड़े बड़े दलों में, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हें एक आदमी गा ले। ज़्यादातर गुट होता है, जो हम कह सकते हैं संगठन, या काफ़ी लोगों का गुट होता है। दलों में गाए जाते हैं ये, कोई एक आदमी ने नहीं गाता। और ज़्यादातर आपने देखा होगा गाने के साथ साथ लोग नाचने भी लग जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं, यानी या तो 30-30 आदमी गाते हैं, औरतें गाती हैं एक साथ अपने गुट में गाती हैं, या फिर एक दूसरे को जवाब देने के लिए, जैसे पहले आदमी के गुट गाएगा, उसके बाद औरतें उसके बदले में जवाब देंगी, ऐसे भी गाते हैं। और ये
लोकगीत ऐसे ही गाए जाते हैं और पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, यानी पहाड़ियों की ही नहीं हम बात करें, हर स्टेट के अपने अपने गीत होते हैं, कहीं कुछ फेमस होता है कहीं कुछ फेमस होता है। तो पहाड़ियों के भी अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, यानी हर किसी का अपना अपना ही होता है, तो अपनी अपनी ही विधियां हैं। और यहाँ पर गढ़वाल हो गया, किन्नौर, कांगड़ा, ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें सारे लोग अपने अपने गीत गाते हैं और इनकी अपनी अपनी विधियां होती हैं गाने की। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, यानी जो लोकगीत होते हैं उनका अलग नाम ही पड़ गया है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। तो ज़्यादातर जो शुरुआत भी हुई थी ना वो गाँव से ही हुई थी। अगर आपको एकदम रियल लोकगीत सुनने हैं तो ज़्यादातर वो गाँव में गाने गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें, मतलब एक तरीके से एकदम जान सी होती है ना, वो गाँव में गाई जाती है, क्योंकि गाँव में ढोलक वोलक लेके और ज़्यादा ही गाए जाते हैं लोकगीत। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स बताए गए हैं कहाँ पर ये ज़्यादा गाए जाते हैं, गाँव के इलाकों में, जैसे कजरी, बारहमासा, सावन, मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है और बिहार के पश्चिमी जिलों में। ठीक है। बाउल और भारतीय आली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं, जैसे बाउल और भतियाली ये तो बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया लोकगीत है पंजाब का। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब नाम बता दिए हैं, जैसे पंजाब में जो लोकगीत हैं वो है हीर रांझा, सोहनी, माहिवाल, ये सब तो पंजाबी में है। अब ढोला मारू आदि इस टाइप के जो गीत होते हैं वो राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहांती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विजय रोजमर्रा की बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्ग को छू लेते हैं। अब ये जो लोकगीत होते हैं वो एकदम रोजमर्रा की चीज़ों पे गाए जाते हैं, जैसे जो वसंत का ऋतु होती है, जब पत्ते झड़ने लग जाते हैं तो वहाँ उस बारे में गा लिया, और विवाह में गा लिया, दुर्गा माता के बारे में गा लिया। मतलब रोज़मर्रा में जो चीज़ें होती रहती हैं जीवन में उनसे रिलेटेड ये जो गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। उनके राग भी साधारणत पीलू, सारक, दुर्गा, सावट, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो अब कहरवा हुआ, बिरहा हुआ, धोबिया हुआ, ये सारे जो गीत होते हैं वो देहात में गाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ जाती है लोकगीत सुनने के लिए। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो वो तो है ही, जैसे जिस स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें जो लोकगीत हैं वो गाए जाएंगे। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी ना जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो अब जैसे ये हरियाणा में हरियाणवी में गाया जाएगा, पंजाब में पंजाबी में गाया जाएगा, तो ये जो भाषा में गाए जाते हैं ना वो सारे लोग समझ भी जाते हैं, तो इसलिए ये लोकगीत काफ़ी चल भी गए हैं। ठीक है। और इन्हें आदमी भी गाते हैं, स्त्रियाँ भी गाती हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। तो अब बात की गई है बिहार में एक लोकगीत है विदेशिया, और बिहार में जो विदेशिया है वो बहुत ही ज़्यादा 30-40 वर्षों से काफ़ी उसका फेमस है और काफ़ी उसका प्रचार हुआ है। तो आजकल वो ही गाया जाता है, काफ़ी लोग विदेशिया गाने को गाते हैं और विदेशिया से कोई और लोकप्रिय गाना नहीं है वहाँ का। इन गीतों में अधिकतर रसिक, प्रियों और प्रियाओं की बात की गई है। परदेशी प्रेमी की और इनकी करुणा और विरह का रस परसता है, यानी यही है कि ये जो विदेशिया वाला गाना है उसमें रस प्रियाओं इन सब की बात की गई है। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। तो जंगल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो लोगों का भी अलग ही गीत होता है, और पुरुष एक और स्त्रियाँ दूसरी और एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। यानी पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर
यानी एक तरफ पुरुष बैठते हैं, एक तरफ स्त्रियां बैठती हैं, ऐसे भी ये गाए जाते हैं। जैसे एक तरफ पुरुष कुछ बोलेंगे, पुरुष का जो घट होगा वो कुछ बोलेगा, उसके बाद स्त्रियां जो बैठी हैं ग्रुप में वो कुछ बोलेंगी जवाब में। तो इस तरीके से भी लोकगीत गाए जाते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी अब ये गाए नहीं जाते, पहले ज़्यादा गाए जाते थे लेकिन आजकल ये ज़्यादा गाए नहीं जाते हैं कि जैसे एक तरफ पुरुष बैठ गया, एक तरफ स्त्री, फिर एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं गाने के दौर पर, ऐसा अब नहीं किया जाता। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात की गई है कि एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। आल्हा के जो गाने होते हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। इनकी शुरुआत बुंदेलखंडी, मतलब अभी अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, और इनका जो शुरुआत हुई थी वो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से हुई थी, ठीक है। और अभी भी ये हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा गाए जाते हैं, ये राइटर बता रहे हैं। मतलब कुछ गीतों के बारे में बताया गया है जो काफ़ी फेमस हैं और वो आजकल बुंदेलखंडी में ज़्यादा गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। ढोलक के साथ तो भाई लोकगीत एकदम खाली सुना सुना हो जाता है, तो ढोलक तो ज़्यादातर होती ही है, यही बताया गया है। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाया जाता है। अब आपने देखा होगा जो रस्सी होती है उन पर चलते हैं, नाटक करते हैं रस्सियों पर चल चल कर, तो ये रस्सियों पर चल चल कर भी ज़्यादातर ये लोकगीत गाए जाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। तो अब बताया गया है कि ज़्यादातर कौन गाता है, स्त्रियां ही गाती हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा कीर्तन में लेडीज़ ही बैठी होती हैं गट बनाकर, तो ज़्यादातर स्त्रियां गाती हैं, पुरुष कम ही गाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं गाते, उनकी भी कमी नहीं है, वो भी काफ़ी गाते हैं। तो यही बोला गया है कि स्त्रियों के भी गीत हैं अधिकतर, और ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। सिरजती मतलब लिखना और गाना, ये सब वही करती है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। तो अब अगर हम ये बात करें तो वैसे तो इंडिया काफ़ी चीज़ों में विदेशी जो कंट्रीज़ हैं उनसे अलग है। अब इनमें से जैसे स्त्रियां जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, उधर स्त्रियों के जो गाने होते हैं वो पुरुष जो गाते हैं सेम मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्रियां अपने लोकगीत खुद लिख कर गाती हैं। तो ये एक अलग बात है इंडिया में, और वो इसलिए दूसरे देशों से अलग है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़, जनियों के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त, गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। तो स्त्रियां अब बताया गया है किस किस चीज़ पर गीत गाती हैं। जैसे नदियों में नहाते समय के, नहाने जाने के, विवाह के, मटकोड़, जनियों के और जन्म के, इन सब के वो गीत गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से लोकगीत गाए जाते हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर पुरुष गा रहे हैं, ज़्यादातर स्त्रियाँ गाती हैं, ऐसा कुछ। हाँ, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी ये लोकगीत तो बहुत ही पुराने हैं और स्त्रियाँ इन्हें बहुत ही पहले से गाती जा रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपनी ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गीतों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। दल बांधकर यानी ग्रुप बनाकर, गठ बनाकर गाए जाते हैं। अकेली नहीं गाती नारियां, वो काफ़ी ग्रुप में गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होते, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। तो अब
गायिकाएँ यानी गाने वाली भी होती हैं जिन्हें बुला लिया जाता है विवाह पर, जन्म पर, इन सब पर लोकगीत चलते रहते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं। मतलब जितने भी मौसम आते हैं, जैसे वसंत का मौसम आ गया, फिर बरसात का आ गया, तो इनमें भी स्त्रियां काफ़ी खुश होकर जो गट है उसमें रह रहकर गाती रहती हैं लोकगीत। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, वो सुनते ही बनती है। यानी होली वगैरह पर तो ज़्यादातर ही गाया करती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी जैसे होता है ना, जैसे सिंगर्स में भी काफ़ी फेमस सिंगर्स हैं, इसी प्रकार से जो गाने वाले हैं उनमें भी काफ़ी फेमस लोग हैं। लोकगीत गाने वाले का भी गुट अलग होता है। मतलब इस तरीके से बताया गया कि पूरे भारत देश में अलग अलग विद्यापति हैं, अलग अलग गाने वाले लोग हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी जब स्त्रियां गाती हैं तो ज़्यादातर लोग नाचते भी हैं उनके गानों पर। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम पर औरतें गाती हैं। तो ये गरबा तो सबने ही सुना होगा, पूरा इतना फैल चुका है गरबा। तो ये गुजरात का है गरबा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे क्या करते हैं, घूम घूम कर गाया जाता है। औरतें गाती हैं इनमें घूम घूम कर, इस गाने को गरबा करती हैं। मतलब साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। मतलब गरबा में लड़कियां बजाती जाती हैं और घूम घूम कर औरतें घूमती जाती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। मतलब इसमें नाचना भी होता है तथा गाना भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है और कह सकते हैं कि गरबा क्या है, डांस है। और ये मतलब पूरे भारत में बहुत फेमस है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। ऐसे ही जो ब्रज का रसिया है वो भी काफ़ी फेमस है। इसे ग्रुप में ही गाया जाता है और स्त्रियां विशेष तौर पर इसे गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं लोकगीतों के, बहुत सारी, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद से की स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी जैसे जीवन इठला इठला कर चलता है, उसी प्रकार से मतलब लोकगीत भी पूरे देश में काफ़ी फेमस है और यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है लोकगीतों में। लोकगीत के बारे में पूरा चैप्टर हमारा अब फिनिश होता है और इसके जो राइटर हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको? इसमें हमने लोकगीत के बारे में पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा लोकगीत हैं। अगर आपने भी सुने होंगे तो आपका भी कोई पसंदीदा शायद लोकगीत हो। तो ये हमारे पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कैसा लगा आपको चैप्टर आप बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।